अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी फॉर बोर्ड एग्ज़ाम आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में तकरीबन हम 100 से 150 पॉइंट हम वो डिस्कस करेंगे जो कि पास पेपर में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं और वो पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि बुक की एक्सरसाइज में एमसीक्यू की पॉइंट में या बुक के पीछे जो एंड में की पॉइंट्स होते हैं जो बहुत अहमियत रखते हैं। आज की इस वीडियो में हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं जिनके चांसेस हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार यही सवाल रिपीट होते हैं। तो इंशाल्लाह आपके इस साल के एग्ज़ाम में भी यही पॉइंट डिस्कस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है? नेफ्रीडिया। इसी तरीके से आपसे पूछा जाए प्लेनेरिया का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, तो आपका आंसर होगा फ्लेम सेल, जिसे प्रोटोन नेफ्रीडिया भी कहते हैं। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कॉकरोच या आर्थ्रोपोड्स की अगर बात हो रही है, इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, तो आपका आंसर होगा मेल्पिजियन ट्यूब्यूल। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है लोकोमोशन इन स्टारफिश थ्रू ट्यूब फीट। स्टारफिश के अंदर जो लोकोमोशन होती है वो ट्यूब फीट के जरिए होती है, जबकि पैरामेशियम में सीलिया के जरिए होती है और अमेबा में सूडोपोडिया के जरिए होती है। एंड ऑफ फर्टिलिटी इन द ह्यूमन फीमेल। ह्यूमन फीमेल के अंदर जो फर्टिलिटी जो एंड होती है उसे मीनोपॉज कहते हैं और जबकि स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन जो कि फर्टिलिटी का बाकायदा आगाज होता है उसे मिनार्की कहते हैं। कनेक्शन बिटवीन मदर एंड एम्ब्रियो। अगर आपसे पूछा जाए मदर और एम्ब्रियो के दरमियान कनेक्शन कौन सा है, तो आपका आंसर होगा प्लासेंटा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कनेक्शन बिटवीन एम्ब्रियो एंड प्लासेंटा, देखो दो अलग अलग चीजें। मदर एंड एम्ब्रियो अगर पूछा जाएगा तो आंसर होगा प्लासेंटा, लेकिन अगर पूछे जाए एम्ब्रियो एंड प्लासेंटा तो आपका आंसर होगा अम्बिलिकल कॉर्ड। इसी तरीके से आपके पास जो है लामार्क थ्योरी के अक्सर पॉइंट पूछा जाता है कि कौन सा पॉइंट जो है वो लामार्क थ्योरी का नहीं है, तो आपको 3 पॉइंट मालूम होने चाहिए कि लामार्क की जो थ्योरी है वो 3 पॉइंट पर बेस है। अफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेंगे। 3 पॉइंट है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी पॉइंट हो उसका लामार्क थ्योरी से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। कई बार रिपीट हुआ। इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से डायबिटीज होती है। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होता है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी होता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट होता है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है और आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से गोइटर होता है। आप ये समझ लें कि आपने तकरीबन 6 एमसीक्यू इसी एक पॉइंट में क्या कर लिया, कवर कर लिया और यही बार बार रिपीट होते रहे हैं। नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व्स की जो तादाद है वो 31 पेयर है। लेशमेनियासिस जो है वो सैंड फ्लाई की वजह से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है जो कि मॉस्किटो के काटने की वजह से बॉडी में दाखिल होता है। एलिमेंट नेसेसरी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो एलिमेंट जरूरी है वो क्या है? कैल्शियम है। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी थी वो डार्विन ने पेश की थी। सेफेस्ट एंड चीपेस्ट एनर्जी, सेफेस्ट और चीपेस्ट एनर्जी जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है। सेल ऑफ बोन, बोन के सेल की अगर बात की जाए तो ऑस्टियोसाइट हैं। सेल्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज के जो सेल हैं उसे कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइज लेवल, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइज लेवल, नॉइज लेवल की जो मेजरमेंट होती है उसे डेसिबल कहते हैं। एथलीट्स फूड डिजीज जो है वो फंजाई की वजह से होता है। नाइट्रोजिनस वेस्ट इन रेप्टाइल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट, रेप्टाइल, बर्ड और इंसेक्ट के अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट जो एक्सक्रीट होता है वो यूरिक एसिड होता है, जबकि इंसानों के अंदर यूरिया होता है। कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन इज कंट्रोल बाय, कैल्शियम आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो कौन कंट्रोल करता है? पैराथॉर्मोन। जबकि वाटर की अमाउंट को कंट्रोल कौन कर रहा है? वेसोप्रेसिन। और सोडियम आयन की कंसंट्रेशन को कौन कंट्रोल करता है? वो है एल्डोस्टेरोन। 17 पॉइंट कवर हुए और अगर आपको मालूम होगा कि एक एक पॉइंट के अंदर हमने कई एमसीक्यू भी कवर किए। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर की जो थ्योरी थी वो लामार्क ने पेश की थी। oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस को कंबाइन हम कहते हैं गेमेटोजेनेसिस। साइंस ऑफ एजिंग, साइंस ऑफ एजिंग जो है बुढ़ापे की एजिंग जो है उसे जीरोंटोलॉजी कहते हैं। एबनॉर्मल डेवलपमेंट वाली को हम टेराटोलॉजी कहते हैं और डेवलपमेंट स्टेज जो डेवलपमेंट के जो हम स्टडी करते हैं उसे एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। द एग ऑफ हैन इज पॉलीलेसिडल टाइप, हमारे पास जो है वो एग ऑफ हैन जो है मुर्गी का जो अंडा होता है उसमें जर्दी बहुत बड़ी होती है, उसे कहते हैं पॉलीलेसिडल टाइप। फिर हमारे पास जो है नेक्स्ट है ट्रिपोनिमा पैलिडम कॉजेस साइफिलिस। ट्रिपोनिमा पैलिडम जो है वो बीमारी जो कॉज करता है वो साइफिलिस करता है। HIV जो है वो एड्स की बीमारी कॉज करता है और निजेरिया गोनोरिया जो है वो गोनोरिया की बीमारी कॉज करता है।
ईच मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन। एक मायोसिन जो थिक फिलामेंट होता है उसके अराउंड जो है वो 6 एक्टिन थिन फिलामेंट होते हैं। नी जर्क इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। नी जर्क जो है वो मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स जिसमें एक साइनेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इसके एग्जांपल है। विथड्रॉवल ऑफ हैंड इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स जिसमें एक से ज्यादा साइनेप्स इस्तेमाल होते हैं। मल्टीफैक्टोरियल डिजीज रेफर टू। मल्टीफैक्टोरियल डिजीज में जो है वो कई जीन और इन्वायरमेंट क्या होते हैं, शामिल होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो वो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है, जबकि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन की लेयर को डिस्ट्रॉय करने में इसका रोल है, जबकि ग्लोबल वार्मिंग के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का। टेम्परेचर डिटेक्टेड बाय, टेम्परेचर कौन डिटेक्ट करता है, थर्मोरिसेप्टर, टेस्ट, कीमोरिसेप्टर, टच, साउंड, वाइब्रेशन, मैकेनोरिसेप्टर और लाइट को फोटोरिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं। इसी तरीके से एक मतलब सवाल आ चुका है, अबडक्टर मसल आर एंटागोनिस्ट टू। अबडक्टर मसल जो है वो एंटागोनिस्ट यानी अपोजिट काम करता है किसके, अडक्टर मसल के। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करने वाले मसल है, लिहाजा एंटागोनिस्ट कहलाते हैं। इसी तरीके से फ्लेक्सर का एंटागोनिस्ट एक्सटेंसर है और प्रोटेक्टर का एंटागोनिस्ट रिट्रैक्टर है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है, जबकि लेट प्रेगनेंसी में नॉर्मली अगर पूछा जाए प्रोजेस्टेरॉन कौन रिलीज करता है, कॉर्पस ल्यूटियम, लेकिन अगर पूछा जाए लेट प्रेगनेंसी के अंदर कौन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है तो आपका आंसर होगा प्लासेंटा। यूरिया इज 1 लाख टाइम लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। यूरिया जो है वो 1 लाख गुना कम नुकसानदेह है अमोनिया के मुकाबले में। अ फॉसिल बर्ड हैविंग टीथ, लॉन्ग टेल एंड 20 वर्टिब्रा एंड विंग्स इज कॉल्ड आर्कियोटेरिक्स। आर्कियोटेरिक्स एक परिंदा था जो फॉसिल था, जिसके जो है वो जिसके पास दांत भी थे, लंबी सी टेल थी, 20 वर्टिब्रा इसके टेल के अंदर थे और उसके पास विंग्स थे। नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व के जो नंबर ऑफ पेयर है वो कितने होते हैं, 12 पेयर होते हैं। माइक्रोसेफेली जेनेटिक डिसऑर्डर, माइक्रोसेफेली जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है। एफएसएच इज प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है। टू कंस्ट्रक्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड इज यूज्ड एज वेक्टर। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए प्लाज्मिड का रोल क्या होता है, प्लाज्मिड वेक्टर के तौर पे काम आता है। 206 बोन इन ह्यूमन स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन के अंदर 206 हड्डियां हैं, जबकि मसल की तादाद जो है वो 600 मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। वाटर इज मोस्ट एबोडेंट कंपोनेंट ऑफ यूरिन, यूरिन के अंदर जो सबसे बड़ी मिकदार के अंदर है वो क्या है, वाटर। टेस्टिस प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करता है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है एल्बो एंड नी आर। एल्बो और नी जो है वो किसके एग्जांपल है, हिंज जॉइंट की। रिस्ट एंड एंकल जो है वो एग्जांपल है किसकी, स्लाइडिंग जॉइंट की। शोल्डर एंड हिप जो है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के एग्जांपल है। जॉइंट्स बिटवीन वर्टिब्रा, वर्टिब्रा के दरमियान जो जॉइंट्स होता है वो ग्लाइडिंग जॉइंट है। स्केलेटन इज टोटली एब्सेंट इन, स्केलेटन इज टोटली एब्सेंट इन अमीबा, अमीबा के अंदर स्केलेटन एब्सेंट होता है। ओव्यूलेशन इज इनिशिएटेड बाय LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो ओव्यूलेशन करवाता है, ओवम को रिलीज करवाता है। एसिटाइल कोलिन इज रिलीज बाय एक्सॉन टर्मिनल, एसिटाइल कोलिन जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि एक्सॉन टर्मिनल से रिलीज होता है। स्कल इज अ पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटल, एक्सियल स्केलेटल का पार्ट है। सॉल्विंग प्रॉब्लम विदाउट ट्रायल एंड एरर इज कॉल्ड इनसाइड लर्निंग। सॉल्विंग यानी जिसमें कोई ट्रायल और एरर के चांसेस ना हो उसे इनसाइड लर्निंग कहते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग अगर पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा हैबिचुएशन, और मोस्ट हाईली डेवलप्ड फॉर्म ऑफ लर्निंग अगर पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा इनसाइड लर्निंग। दोनों में आंसर इनसाइड लर्निंग है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एनिमल हैविंग बोथ टेस्टिस एंड ओवरी, ऐसे एनिमल जिसके पास टेस्टिस और ओवरी दोनों होते हैं उन्हें हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं। एंजाइम एक्ट लाइक मॉलिक्यूलर सीजर, एंजाइम जो मॉलिक्यूलर सीजर के तौर पे काम करता है उसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट इज रेज्ड for a short period by epinephrine, long period thyroxine। बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है, जैसे सर्दी वाले इलाकों में चले जाते हैं तो बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने में शॉर्ट टर्म में एपिनेफ्रिन का रोल है, और अगर लॉन्ग पीरियड की अगर बात की जाए तो आपका आंसर होगा थायरोक्सिन। नेक्स्ट हमारे पास है ADH। ADH एंड ऑक्सीटोसिन आर प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस। याद रखिएगा ADH और ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करने वाले हाइपोथैलेमस है। स्टोर्ड इन पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, स्टोर कहां होते हैं, पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी। बनाता कौन है, हाइपोथैलेमस। रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी, रिलीज वहां से होंगे जहां स्टोर होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए बनाने वाला कौन है, ADH और ऑक्सीटोसिन को, तो आंसर होगा हाइपोथैलेमस। अगर आपसे पूछा जाए स्टोर कहां होता है तो पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी। अगर आपसे पूछा जाए रिलीज कहां से होता है तो आंसर होगा पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की एग्जांपल आपसे पूछी जाती है तो आपके कोर्स में गोनोरिया, एड्स, सिफिलिस एग्जांपल है, आपको अच्छे से याद रखनी है। फिजिकल ट्रॉमा,
फिजिकल ट्रॉमा इन द वर्टिब्रे ऑफ ह्यूमन रिजल्ट इन, फिजिकल ट्रॉमा अगर वर्टिब्रे पे हो जाता है तो उससे क्या होता है, डिस्क स्लिप हो जाती है। एंटी कन्वर्सल ड्रग आर यूज्ड टू ट्रीट एपिलेप्सी, एंटी कन्वर्सल ड्रग जो है वो एपिलेप्सी के इलाज में इस्तेमाल होती है, जबकि लियोडोपा पार्किंसन डिजीज के इलाज में इस्तेमाल होती है, और कोलिनर्जिक ड्रग्स जो होती हैं वो अल्जाइमर डिजीज की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट, डिजीज कंट्रोल बाय जीन थेरेपी, जीन थेरेपी के जरिए कंट्रोल होने वाली जो डिजीज है उसे सिस्टिक फाइब्रोसिस कहते हैं। ओवर प्रोडक्शन ऑफ कोर्टिसोल कॉजेज, ओवर प्रोडक्शन ऑफ कोर्टिसोल की वजह से कुशिंग सिंड्रोम होता है, जबकि अंडर प्रोडक्शन ऑफ कोर्टिसोल की वजह से एडिसन डिजीज होता है। प्रोग्रेसिव डिटेरिएशन ऑफ द बॉडी, वक्त के साथ साथ बॉडी का आहिस्ता आहिस्ता डिटेरिएट होना है, उसे क्या कहते हैं, एजिंग कहते हैं। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस अमंग सेम स्पीशीज, भाई स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, सेम स्पीशीज के दरमियान है तो इंट्रा स्पेसिफिक, डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान है इंटर स्पेसिफिक, और अगर एनवायरनमेंट के खिलाफ है तो एनवायरमेंटल स्ट्रगल इसे कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है पॉइंट नंबर 60, याद रहे हमने एक एक पॉइंट में कई एमसीक्यू हमने कवर किए हैं जो मेजॉरिटी पास पेपर में आ चुके हैं सिंध बोर्ड के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अवॉइड्स जेनेटिक मोनोटोनी, यानी जेनेटिकली जो है ना जीन एक जैसा ही रहे, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से उसमें तब्दीली आती है तो वो जेनेटिक मोनोटोनी को अवॉइड करता है। नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए, भाई डीएनए की जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है उसे इंट्रॉन कहते हैं, और अगर कोडिंग सीक्वेंस कहा जाए तो उसे एक्सोन कहते हैं। स्टोन फ्रॉम द किडनी एंड यूरेथ्रा आर रिमूव बाय लिथोट्रिप्सी, स्टोन जो किडनी और यूरेथ्रा से जो रिमूव होते हैं वो लिथोट्रिप्सी के जरिए होते हैं। रीनल फेलियर इज ट्रीटेड बाय, रीनल फेलियर इज ट्रीटेड बाय, रीनल फेलियर को जो है वो रीनल ट्रांसप्लांट के जरिए ट्रीट करते हैं और डायलिसिस के जरिए ट्रीट करते हैं। जॉइंट मूव फ्रीली विद रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यू टू साइनोवियल फ्लूइड, जॉइंट मूव फ्रीली, वो जॉइंट जो फ्रीली मूव करते हैं उसमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है। पार्थिनोजेनेसिस रिक्वायर्ड वन गैमेट, पार्थिनोजेनेसिस के अंदर एक गैमेट होता है। ईच प्राइमरी oocytes अल्टीमेटली डेवलप इनटू वन ओवम, भाई एक प्राइमरी oocytes होता है वो फाइनली एक ओवम में जाके कन्वर्ट होता है। राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय कॉर्पस कैलोसम, भाई राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है वो कॉर्पस कैलोसम के जरिए क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। माइलिन शीट इज फॉर्म बाय न्यूरोग्लिया, माइलिन शीट कौन बनाता है, न्यूरोग्लिया। माइलिन शीट इंक्रीजेस द कंडक्शन वेलोसिटी ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन की जो कंडक्शन की जो रफ्तार होती है इसको बढ़ाने में काम आते हैं। एग ऑफ चिक इज लेट एट, भाई मुर्गी जब अंडा देती है उस वक्त उसके जो एम्ब्रियो की जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है, ब्लास्टुला स्टेज। एम्ब्रियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी ऑफ आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन कॉजेस अ डिजीज, भाई जेनेटिकली आरबीसीज जो है वो एबनॉर्मल हो और हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हो, वो डिजीज कौन सी है, सिकल सेल एनीमिया। अ क्लोन एग्जैक्टली रिजेंबल डिप्लॉयड न्यूक्लियर डोनर, भाई क्लोनिंग जो होती है ना उसमें क्लोन जो होता है डुप्लीकेट कॉपी होती है वो किससे मिलता जुलता होता है, डिप्लॉयड न्यूक्लियर डोनर, जिसने अपना न्यूक्लियस डोनेट किया हुआ होता है उससे एग्जैक्ट मिलता जुलता होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन नॉट फाउंड इन, भाई वेस्टिजियल ऑर्गन आपको याद होने चाहिए, जबकि आईलिड उसके अंदर जो है वो वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। वेस्टिजियल ऑर्गन वो होते हैं जो प्रॉपर वर्क ना करें, हमसे पहले वाली जनरेशन में प्रॉपरली वर्क कर रहे हो, जैसे अपेंडिक्स की बात कर लो, इसी तरीके से जो है वो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन की बात कर लो, इसी तरीके से कॉक्सिक टेल बोन की बात कर लो, ये सारे के सारे जो है वो वेस्टिजियल ऑर्गन है, जबकि आईलिड वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। इन ह्यूमन ब्रेन प्लाज्मा लाइक फ्लूइड इज कॉल्ड, इंसानी दिमाग के अंदर जो प्लाज्मा की तरह फ्लूइड होता है उसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, शॉर्ट में CSF कहते हैं। एम्ब्रियो रिमेन अटैच्ड टू द वॉल ऑफ द यूट्रस प्लासेंटा, एम्ब्रियो जो होता है वो यूट्रस की वॉल के साथ अटैच होता है प्लासेंटा के जरिए। स्पंजी वेस्कुलर इंटरनल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड, भाई स्पंजी वेस्कुलर लाइनिंग होती है यूट्रस के अंदर, उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। कॉम्पैक्ट मास ऑफ ब्लास्टोमेयर इन अ डेवलपिंग एम्ब्रियो इज कॉल्ड, भाई एम्ब्रियो जो डेवलपिंग स्टेज में होता है ना जिसमें क्लीवेज होती है, क्लीवेज के बाद एक कॉम्पैक्ट मास होता है जिसमें कोई कैविटी नहीं होती, उस स्टेज को हम कहते हैं मोरूला। द फंक्शनलेस ऑर्गन ऑफ टुडे विच वर फंक्शन इन द पास्ट, भाई ऐसे ऑर्गन जो अभी फंक्शनलेस है लेकिन पास्ट में, माजी में कहते हैं कि हमारी जनरेशन के पास वो ऑर्गन काम करते थे, उन ऑर्गन को क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। नेक्स्ट हमारे पास है द टोटल परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड इज 0.052, टोटल रिसोर्सेज जो फ्रेश वाटर के वो 0.052% है। रीनल आर्टरी इंटर्स एंड रीनल वेन इंटर लीव द किडनी एट द साइड ऑफ हाइलस, हाइलस जो है उससे जो है वो रीनल आर्टरी जो है वो दाखिल होती है और रीनल वेन उससे जो है वो रिमूव होती है। अगर ये इस साल रिड्यूस सिलेबस में नहीं तो उसको स्किप कर देना, भाई कुछ टॉपिक अगर ऐसे हैं अगर आपको लगता है कि इस साल रिड्यूस सिलेबस में नहीं है तो आप उनको छोड़ सकते हो, एक एक मिनट की तो बात है। कार्पल बोन्स आर प्रेजेंट इन रिस्ट के अंदर होती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव एलील डिजीज, याद रखिएगा, एग्जांपल याद रखिएगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल रिसेसिव एलील डिजीज है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट इन कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट के अंदर जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो एपिनेफ्रिन की वजह से होती है।
द गैप बिटवीन एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स। भाई गैप जो होता है ना एक्सॉन टर्मिनल एक न्यूरॉन का और दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट होता है उसे क्या कहते हैं, साइनेप्स। पार्थिनोजेनेसिस इज नाइदर स्ट्रिक्टली एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपसे पूछा जाता है वो कौन सी रिप्रोडक्शन है जो ना तो स्ट्रिक्टली जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और ना ही वो स्ट्रिक्टली जो है वो एसेक्सुअल है, तो आपका आंसर क्या होगा, पार्थिनोजेनेसिस। हाइपोथैलेमस, अमाइगडाला एंड हिपोकैम्पस आर द पार्ट्स ऑफ लिम्बिक सिस्टम। याद रखिएगा हाइपोथैलेमस, अमाइगडाला और हिपोकैम्पस ये लिम्बिक सिस्टम के पार्ट हैं। एंजाइम यूज्ड टू सील डीएनए, वो एंजाइम जो डीएनए को सील करने के लिए इस्तेमाल होता है उसे लाइगेज कहते हैं। ट्रू सीलोम इज फॉर्म बाय मेसोडर्म, ट्रू सीलोम जो है वो मेसोडर्म के अंदर बनती है। लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ स्नेल इज, लोकोमोटरी ऑर्गन जो स्नेल का है वो फुट है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन पूछा जाएगा तो फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट अगर पूछा जाए तो टीलेंसेफेलोन। और अगर लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन पूछा जाए और ऑप्शन में फोर ब्रेन ना और टीलेंसेफेलोन हो तो ये भी लगा सकते हैं। पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम कंसेप्शन अप टू बर्थ ऑफ अ बेबी, भाई कंसेप्शन से लेकर यानी फर्टिलाइजेशन से लेकर बेबी की बर्थ तक का जो पीरियड होता है वो गेस्टेशन कहलाता है। द नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन आर्कियोटेरिक्स टेल, आर्कियोटेरिक्स टेल के अंदर जो नंबर ऑफ वर्टिब्रा थी वो 20 थी। ग्लिनोह्यूमरल आर्टिकुलेशन इज प्रेजेंट इन द शोल्डर, भाई ग्लिनोह्यूमरल आर्टिकुलेशन है वो शोल्डर जॉइंट के अंदर होती है, शोल्डर में होती है। इमरजेंसी हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय एड्रिनल मेडुला, इमरजेंसी हार्मोन जो इपिनेफ्रिन की हमने बात की थी ये एड्रिनल मेडुला सिक्रेट करता है। डायबिटीज मेलाइटस इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीफैक्टोरियल डिजीज, डायबिटीज मेलाइटस मल्टीफैक्टोरियल डिजीज की एग्जांपल है। परसेंटेज ऑफ वाटर रिटेन एज ग्लेशियर एंड पोलर आइस इज 2%। याद रखिएगा टोटल पानी जो जमीन पर है उसका कितना परसेंट हिस्सा ग्लेशियर और पोलर आइस की शक्ल में है, तो वो 2% है। लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जो इंसान के जिस्म की वो फीमर है। स्मॉल बोन्स जो होती हैं उन्हें ऑडिटरी ऑसिकल्स कहते हैं। द इंटरेक्शन बिटवीन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम, भाई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और इसके एनवायरनमेंट के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है उसे क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। तो यहाँ जाकर हमने 100 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बल्कि कुछ पॉइंट्स के अंदर हमने तकरीबन कई एमसीक्यू कवर कर लिए। तो ये 100 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत से सवाल जो एमसीक्यू के होंगे वो इन्हीं में से आपके सामने रिपीट होकर आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस लेक्चर से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।